फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स वीडियो पार्ट नंबर 7। इससे पहले भी मैंने 6 वीडियोस जो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू की बनाई है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो लेट अस स्टार्ट। My first question is which is not a function of an operating system। इसमें से क्या चीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। ये वर्ड प्रोसेसर का फंक्शन रहता है, जैसे MS वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, इन लोगों का ये फंक्शन यहाँ पर रहता है। तो नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर इज, इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है? डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेस्कटॉप। आप लोग कहीं भी किसी भी ऑफिस, घर, कहीं भी आप लोग देखते हैं तो मोस्टली आपको कौन से कंप्यूटर देखने को मिलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं, जिनको आप लोग PC भी कॉल करते हैं, ये देखने के लिए आपको मिलते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड। फाइलों को अगर आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन बनती है उनकी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डर, डॉक्यूमेंट या स्लाइड। तो इट इज नोन एज ए फोल्डर। आप लोगों के पास जब हम लोग फाइलों को कलेक्ट करके किसी कहाँ रखते हैं, उसकी कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। फोल्डर इज द सेफ कवर फॉर द फाइल्स। इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्टरी। नेक्स्ट इज टॉप मोस्ट बार ऑफ एवरी विंडोज एप्लीकेशन इज। अगर आप लोग विंडोज में कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो जो उसमें सबसे टॉप मोस्ट बार होती है वो क्या होती है? स्टेटस बार, मेन्यू बार या टाइटल बार? तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली वर्किंग डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट अभी आप जिसमें काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले करती है आपकी टाइटल बार। नेक्स्ट इज टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। क्या चीज है जो कंप्यूटर को बताती है कि इसके कंपोनेंट्स को इसने कैसे कंट्रोल और यूज करना है? नेटवर्क, यूटिलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आप लोगों को पता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट यूज 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1 PC। एक PC के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आप लोगों के पास फॉल्स है, क्योंकि हम लोग एक PC के अंदर 2 कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे विंडोज भी होता है, कहीं डोज भी होता है, तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे कभी भी फोल्डर नहीं बना सकते। ये बात सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आप लोगों के पास फॉल्स है, बिकॉज वी कैन क्रिएट द फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप। ए शॉर्टकट पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड देन यू विल क्रिएट द न्यू फोल्डर। नेक्स्ट इज नेम बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूडेड इन विंडोज 10। आप लोगों के पास अगर आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसमें बिल्ट इन ब्राउजर जो विंडोज 10 के साथ ब्राउजर आता है वो कौन सा है? ओपेरा, एज या कोर्टाना? तो आप लोगों के पास एज इज द राइट आंसर। जो बिल्ट इन ब्राउजर यूज किया जाता है विंडोज 10 के साथ वो आपका एज है। इसके अलावा आप बाकी वेब ब्राउजर को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन इज। माइक्रोफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या इनपुट डिवाइस? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन जो होता है उसकी हेल्प से हम लोग साउंड को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, और फिर हम लोग उसके लिए जो इसके साथ जो कनेक्टिंग आउटपुट डिवाइस रहती है दैट इज स्पीकर। नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो किस चीज को स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ लास्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसमें एड्रेस रहता है आने वाली अगली इंस्ट्रक्शंस जो अभी आप प्रोसेस करेंगे।
नेक्स्ट इज माउस एंड जॉयस्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। माउस और जॉयस्टिक जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? मल्टीमीडिया डिवाइसेस की, डेटा कैलकुलेशन डिवाइसेस की, या पॉइंटिंग डिवाइसेस की? तो ये आप लोगों के पास कौन सी डिवाइसेस आती हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, बिकॉज जब हम इनको मूव करते हैं तो एक पॉइंटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। हम लोग उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए माउस या जॉयस्टिक का यूज करते हैं, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट इज डेटा स्टोर्ड इन रैम गेट्स डैश व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर जो है बंद कर दिया जाता है तो रैम में जो डेटा था वो क्या हो जाता है? स्टोर्ड, इरेज्ड या इन्वर्टेड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इरेज्ड। द डेटा गेट्स इरेज्ड। डेटा जो है अपने आप से वहां से इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिकॉज रैम इज ए वोलेटाइल और द टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट इज आउटपुट डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड। जब आप लोगों के पास आउटपुट जो है कंप्यूटर की मॉनिटर पे आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कलर कॉपी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉफ्ट कॉपी। जब कभी मॉनिटर की स्क्रीन पे हम लोग मॉनिटर पे या स्क्रीन पे हम लोग कोई भी आउटपुट को देखते हैं तो इट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। Which of following is the smallest in size? इनमें से साइज में सबसे छोटा कौन सा है? लैपटॉप, नोटबुक या पाल्म टॉप? तो लैपटॉप बड़ा रहता है, नोटबुक उससे छोटा, और पाल्म टॉप जो आपके एक हथेली के ऊपर आ जाए उसे हम लोग पाल्म टॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास साइज में सबसे छोटा है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? आपको पहले भी बताया गया कि आप लोगों के पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है वो दो वर्जन आपके पास आए हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 में हमारे पास जो एड्रेस रहता है उसकी लेंथ 32 बिट्स रहती है, लेकिन IPv6 में आपके पास इसकी जो लेंथ है वो 128 बिट्स है। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस यूनिट। इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट या TB टेराबाइट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेराबाइट, बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ 1024 GB। टेराबाइट जो होता है उसमें कितना डेटा रहता है आपके पास? 1024 GB। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इसका पूरा नाम क्या है? फॉरवर्ड ट्रांसलेट, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांजिस्टर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU किन किन भागों को मिलाकर बनता है? MB, GB, TB, ALU, CU, MU या फिर रैम एंड रोम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ALU, CU एंड MU। ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट एंड MU का मतलब मेमोरी यूनिट। तो इन तीनों पार्ट्स को हम लोग कलेक्टिवली CPU कॉल करते हैं। नेक्स्ट इज अदर नेम ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम और किस नाम से जानते हैं? लाइन प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करैक्टर प्रिंटर। इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज वेरी स्लो प्रिंटर, इट प्रिंट्स ओनली सिंगल करैक्टर एट ए टाइम। एक टाइम में जब ये चलता है तो एक करैक्टर को प्रिंट करता है, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज द करैक्टर प्रिंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ STP। STP का पूरा नाम क्या है? स्कैनर ट्वाइस प्रॉब्लम, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर या शिफ्ट टाइम प्रोसेसर? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। ये कम्युनिकेशन मीडिया आप लोगों के पास डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये एक प्रकार की केबल होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चन जरूर से पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।